जय हिंद बच्चों, आप देख रहे हैं क्लास 9 के सब्जेक्ट मैथ आपका है। प्रश्नावली 1.3 हम सीखेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न को सॉल्व करने हैं। एक एक प्रश्न को अच्छे से समझेंगे बच्चों। तो देखिए, प्रश्न पहला है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। बहुत आसान प्रश्न है बच्चों। आपको यह बताना कि शांत और नवासानी पुनरावृत्ति है। ठीक है बच्चों, अगर पूरा पूरा कट जाता है, भाग पूरा पूरा कट जाता है, कंप्लीट जीरो आ जाता है रिमाइंडर, तब आपका शांत दशमलव प्रसार होगा और पूरा पूरा पुनरावृत्ति होगा। क्या होगा? अनवसानी पुनरावृत्ति होगा बच्चों। तो आइए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला, इसको हम हल करते देखिए बच्चों। तो करना क्या है इसमें, आप देखिए यहाँ पे 100 नीचे है, आप चाहे तो आपको भाग करना तो 100 का नीचे 100 बना लीजिए या फिर 1000 बना लीजिए, फिर आप 100 को मल्टीपल में कर लेंगे, थोड़ा भाग करना आसान होता है। और चाहे तो इसको और छोटा करके भाग कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस तरीके से आपको अच्छा लगा उस तरीके से करिएगा अच्छे से। जैसे कि 36/16 है बच्चों, तो आप चाहे तो कट कर सकते हैं। अगर चाहे तो 4 9 36 और 4 से करेंगे तो 25 चौक को 100, 25 से भाग कर दीजिए किसमें, 9 में, तो भाग नहीं जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, हम जीरो लगाएंगे, दशमलव बढ़ा लेंगे, एक जीरो बढ़ाए तो 25 हो जाएगा 75, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 25 बचेगा, सॉरी 25 से 75, 10 से 5 घटाएंगे 5, और यहाँ पे 8 में 7 घटाएंगे 1 बचा, फिर से यहाँ पे जीरो बढ़ा लेंगे, 25 6 हो जाएगा 150 हो जाएगा। तो पूरा पूरा कट गया बच्चों। तो यहाँ पे आप इसका मान क्या लिख सकते हैं, 36/100 बराबर कितना आ रहा है, 0.36। 0.36 तो क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। क्या है? शांत दशमलव प्रसार है। अगर भाग करने पर पूरा पूरा कट जाता है तो शांत दशमलव प्रसार है, और भाग करने पर पूरा पूरा नहीं कटेगा, पुनरावृत्ति होगा। तब क्या होगा, अनवसानी पुनरावृत्ति होता बच्चों जब पूरा पूरा नहीं कटता है। तब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखिए बच्चों, अब इसका सेकेंड पार्ट है 1/11। क्या है? 1/11। भिन्न में आपका अंश 1 है और हर क्या है, 11 है। अब क्या करेंगे, इसको हम जब हल करेंगे 1/11 को, देखिए तो जो हर होता है उसको बनाते हैं भाज्य, और जो यहाँ पे होता है सॉरी 11, इसको बनाते हैं भाजक, और यहाँ पे जो आपका अंश है उसको बनाते हैं भाज्य। तो भाग करिए तो भाग नहीं जाए, क्योंकि आपका भाजक क्या ज्यादा है, भाज्य कम है। तो जीरो लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे, एक जीरो बढ़ा लेंगे, भाग अभी भी नहीं जाएगा, फिर जीरो लगाएंगे, फिर भाग करेंगे, यहाँ पे जीरो लगा, जीरो बढ़ा लेंगे, तो 11 ना होगा 99, 99 बच्चों। फिर आपका एक आ गया, मतलब कि यही चीज बार बार आएगा। क्या होगा, देखिए एक था ही पहले, फिर एक आ गया, फिर वही काम करेंगे, फिर बार बार ये चीज आएगा। आपको मैं 2 स्टेप और करके दिखा दे रहा हूँ। तो यह चीज बार बार आएगा, मतलब कि इसका मान होगा 0.09। यहाँ पे क्या लगा देंगे, हम बार लगा देंगे। ठीक है बच्चों, तो यह आपका यह मतलब है कि यह पूरा पूरा नहीं कटा, तो ये शांत दशमलव प्रसार नहीं है। ये क्या है, अनवसानी, अनवसानी पुनरावृत्ति, अनवसानी पुनरावृत्ति है बच्चों। देखिएगा, फिर देखिए कि पूरा पूरा आपका ये नहीं कटा, रिमाइंडर बचता जा रहा है। इसका मतलब ये क्या है, शांत दशमलव प्रसार नहीं है, यह अनवसानी पुनरावृत्ति है बच्चों। तो यह प्रश्न नंबर पहले का दूसरा था। अब देखते हैं प्रश्न नंबर पहले। चलिए बच्चों, अब देखिए इसका पहले का प्रश्न नंबर तीसरा कि 4 सही 1/8। तो इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 जो को 32, 32 से 33/8 हो जाएगा, 33/8 है। अब इसको हल करते हैं तो 8 से हम भाग करेंगे किसमें, 33 में। तो देखिए भाग, देखिए आप चाहे तो नीचे आप 100 के या 200 के रूप में भी कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसे भी भाग करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आप इसको बनावटी नहीं है, ये आप सीखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो आप अच्छे से जानते हैं उसी तरीके से करिए आप। तो अब 8 चौक को 32 हो जाएगा बच्चों, एक बचेगा, यहाँ पे दशमलव लगा लीजिएगा, जीरो बढ़ा लेंगे, 8 दूनी सॉरी 8 एक 8 हो जाएगा। तो 8 में से बचा 2, 20 हो जाएगा, 8 दूनी 16 बचेगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा 40, 8 बचे 40 हो जाएगा। तो पूरा पूरा क्या हो गया बच्चों,
कट जाएगा तो इसका मान कितना आ गया 4.125। तो पूरा पूरा कट गया। तो ये कैसा दशमलव प्रसार है? शांत दशमलव प्रसार है। कैसा है? शांत दशमलव प्रसार है। अब देखिए चौथा बच्चों, तो 3/13 है। इसको जब हल करेंगे तो चेक कर लेते हैं। तो 13 से भाग करिए 3 में, तो भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाना पड़ेगा। 0 दशमलव लगा लिए, यहाँ पे 0 बढ़ा लिए। अब क्या हुआ? 13 दूनी 26 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 40, 13 39 हो जाएगा। फिर एक बचा, फिर यहाँ पे भाग नहीं जाएगा, फिर आप दशमलव लगाएंगे, फिर मतलब कि ये बार बार ऐसे ही बचता जा रहा है। बच्चों क्या करेंगे? अब एक बचा, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। तो अभी देखिए मतलब दशमलव लगाते एक बार और 0 बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ 13 और यहाँ पे क्या 10 है, भाग नहीं जाएगा। फिर से आपको यहाँ एक 0 बढ़ाना पड़ेगा, तब यहाँ पे एक और 0 आप इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। 13 सतह हो जाएगा 91, 13 सतह हो जाएगा आपका 91। तो 10 में से 1 घटाएंगे हो जाएगा 9, और 9 में 9 घटाएंगे हो जाएगा 0। बच्चों क्लियर है? अब देखिए तो आपका क्या बचा था यहाँ पे आप 0 फिर से एक यहाँ पे लिख लेंगे, सॉरी 0 यहाँ फिर बढ़ा लेंगे। क्या बढ़ाएंगे? 0 बढ़ाएंगे। अब 13 का पढ़कर पड़े तो 90, तो उससे कम, 13 6 78, 13 7 क्या, 13 का पारा 6 बार, तो 13 6 हो जाएगा 78। तो क्या आ जाएगा? देखिए 10 में से 8 घटाएंगे 2, 8 में 7 घटाएंगे 1, और देखिए फिर से आप एक 0 यहाँ पे बढ़ा लीजिए। तो 13 बटा 104, 13 9 117, 13 9 117 होगा बच्चों। अब देखिएगा तो 10 में 7 घटाएंगे 3, और 1 में से घटाएंगे 0 0। अब आप बताइए कि जब आप भाग किए थे तो यहाँ पे भाज्य के रूप में क्या था? केवल 3 था। क्या था? अब फिर वही चीज आ गया। मतलब यह है कि अब यही चीज बार बार क्या करेगा? रिपीट करेगा। यही चीज बार बार क्या करेगा बच्चों? रिपीट करेगा। तो आप बार बार ना लिख करके सिर्फ क्या लगाएंगे? बार का चिन्ह लगा देंगे। इसका मतलब यह है कि यही चीज बार बार क्या करेगा? रिपीट करेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 3/13 का मान क्या होगा? 0.23069 है। और यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे? बार का चिन्ह लगा देंगे। तो यह शांत दशमलव प्रसार नहीं है, यह अशांत है। ये बार बार लिखेंगे अनवसानी पुनरावर्ती, अनवसानी पुनरावर्ती है बच्चों। तो अनवसानी पुनरावर्ती है यह। तो इस प्रकार से यह पहले का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना था बच्चों। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5वां है पहले का। तो 2/11 था, अंश आपका 2 है और हर 11, तो भाग करिए। देखिए 2/11 का मान क्या होगा? देखिए 11 से भाग करिए 2 में, तो भाग नहीं जाएगा, 0 लगाइए, दशमलव लगाइए, यहाँ पे 0 बढ़ा लीजिए। 11 का नाम 11 हो जाएगा, 9 बचेगा बच्चों। अब यहाँ पे क्या करेंगे? आप 0 बढ़ा लेंगे तो 13 से 11 बटे 88 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा आपका 2, यहाँ फिर से देखिए वही चीज, तो फिर बार बार आ गया। 2 यहाँ था अंश में, 2 था आपका अंश में, फिर 2 आ गया। मतलब कि यही चीज बार बार रिपीट करेगा। ये चीज क्या करेगा? बार बार रिपीट करेगा। 1 8 1 8 1 8, 1 8 1 8 बार बार न लिखे क्या करेंगे? हम इसमें बार का चिन्ह लगा देंगे। तो लिखेंगे 0.18 के पावर बार। शांत दशमलव प्रसार है कि अनवसानी पुनरावर्ती है। तो यह अनवसानी पुनरावर्ती है बच्चों। लिखेंगे अनवसानी पुनरावर्ती। ठीक है बच्चों, तो यह अनवसानी पुनरावर्ती है। तो आपको यही बताना था कि यह शांत दशमलव प्रसार 2/11 है कि अनवसानी पुनरावर्ती है बच्चों। अब देखिए छठवां इसका है, तो 329/400 है। 400 में क्या करिए? 329 से भाग कर दीजिए, तो भाग नहीं जाएगा, 0 लगाइए, दशमलव लगाइए, फिर 0 बढ़ा लीजिए। 4 8 32, 8 बार में हो जाएगा 3200 हो जाएगा। यहाँ पे 0, ये 9, ये भी 0, ये भी 0। अभी भाग नहीं जाएगा तो 10 यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे, 4 दूनी 800, तो 800 हो जाएगा। 0 0 यहाँ पे 100 हो जाएगा। फिर आप एक बार 0 बढ़ाइए और 2 बार फिर करके 4 दूनी हो जाएगा 800। यहाँ पे बचेगा 200। एक बार 0 बढ़ा लेंगे, एक बार 0 बढ़ा लेंगे तो हो जाएगा 4 5 200, 2000, 400 5 2000 हो जाएगा बच्चों।
पूरा पूरा कट गया तो आप बताइए कि शांत दशमलव प्रसार है कि अनवसानी पुनरावर्ती है। तो ये शांत दशमलव प्रसार है क्योंकि इसका रिमाइंडर जो शेषफल क्या गया 0 है, तो 0.825 तो क्या हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार है। क्या है? शांत दशमलव प्रसार है बच्चों। और ये क्या आपका अनवसानी पुनरावर्ती है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया बच्चों।